हर तरह के लैपटॉप से वीडियो एडिट करके देख ली है। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग बड़े कैमरा से नहीं बल्कि मोबाइल फोन के कैमरा से वीडियो शूट करते हैं। शूट करने के बाद फिर मोबाइल फोन को लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करने के लिए तारों का जाल बिछाते हैं। क्यों ना इस चक्करचारी से बचने के लिए आज हम मोबाइल फोन पर ही प्रोफेशनल वीडियो एडिट करना सीखे। फ्रेंड्स, आज के दौर में हर कोई अपने मोबाइल से वीडियो शूट तो कर सकता है, लेकिन उसे प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग नहीं आती। और फ्रेंड्स, इस ऐप में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि अगर आप कोई भी वीडियो शूट करते हैं, मतलब आप व्लॉगिंग करते हैं, तो आपके कैमरा यार शेक करता है, मतलब हिलता जुलता रहता है। इस ऐप में एक ऐसा फीचर मौजूद है जिसके जरिए आप इसको स्टेबल कर सकते हैं, मतलब आपकी वीडियो एडिट करने के बाद ऐसे देखने को मिलेगी जैसे ये किसी ड्रोन कैमरे या किसी गिम्बल की मदद से स्टेबल रखकर बनाई गई हो। दोस्तों, इस ऐप में सबसे अहम ऑप्शन खास तौर पर यूट्यूबर्स के लिए है। आप किसी भी वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर कर सकते हैं, मतलब आप एक दफा वीडियो शूट कर लें, उसके बाद इस ऐप के अंदर आप प्रोफेशनल वॉइस ओवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी DSLR कैमरा के ऊपर सिनेमैटिक लेंस लगाकर वीडियो को शूट करते हैं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा कलर्स हाईलाइट करती है, मतलब बहुत ही प्यारी बन जाती है। और आज हम इसी ऐप की मदद से हम अपनी वीडियो को सिनेमैटिक कलर इफेक्ट्स लगाना भी सीखेंगे। देखने वाला हैरान हो जाएगा कि ये वीडियो किसी मोबाइल फोन से शूट की गई है या रेड जैसे बहुत महंगे कैमरा की मदद से। इसके लिए जो खास चीज है कि आप इस ऐप की मदद से अपनी वीडियो के अंदर जादुई इफेक्ट्स लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो देर किस बात की, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के ट्यूटोरियल की जानिब और देखते हैं कि हम इस ऐप की मदद से अपनी वीडियो को कैसे प्रोफेशनल एडिट कर पाएंगे। तो लीजिए जनाब, एप्लीकेशन तो हमारे पास ओपन हो चुकी है। इसकी सभी परमिशंस को अलाउ कीजिए। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके कोई भी प्रोजेक्ट नेम टाइप करें। फ्रेंड्स, अगर आप फुल स्क्रीन साइज एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप 16:9, या फिर अगर आप मोबाइल साइज की एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप 9:16 को सिलेक्ट करें। लेकिन अपन तो भैया 16:9 मतलब फुल स्क्रीन साइज आपको एडिट करना सिखाएंगे। सबसे पहले इस एप्लीकेशन के इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको टॉप पर वीडियो बटन, इमेज बटन और म्यूजिक बटन देखने को मिलता है। इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप वीडियो को टाइमलाइन बार में लाने से पहले डायरेक्ट प्ले करके देख सकते हैं। अब वीडियो बटन के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले वो वीडियो ढूंढेंगे जिसे हम एडिट करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप वीडियो को सॉर्ट करके उसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, जिसके जरिए से आप अपनी टारगेट वीडियो को आसानी के साथ फाइंड कर सकें। फ्रेंड्स, वीडियो को टाइमलाइन बार पर लाने से पहले एक दफा इसे प्ले करके देख लिया जाए। अब बैक जाने के लिए ऊपर बैक बटन के ऊपर क्लिक करें, आप अपने वीडियो गैलरी के अंदर आ जाएंगे। वीडियो को टाइमलाइन बार पर लाने के लिए प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करें। वीडियो तो टाइमलाइन बार पर आ चुकी है, लेकिन इसका यार टाइम तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये वीडियो तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत कम टाइम की शो हो रही है। इसके लिए कुछ इस तरह से 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए वीडियो के टाइम को लेयर में फिट करें। दोस्तों, वीडियो आपकी वहीं से प्ले होगी, यहाँ पर आपकी ये नीली लाइन वाली कर्सर होगी। हमें वीडियो में जान डालने के लिए हमें सबसे पहले वीडियो की प्रॉपर्टी को अच्छी तरह जानना होगा। इसके लिए आप अपनी लेयर मतलब वीडियो को सिलेक्ट करें। जैसे ही सिलेक्ट करोगे आपको पेंसिल वाला आइकन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, नंबर 1 पर हमारे पास मौजूद है वॉल्यूम बटन, जिसके जरिए आप अपनी वीडियो का वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब यार, अगर आपकी वीडियो की आवाज़ कम है, इसके ज़रिए आप अपनी वीडियो की आवाज़ ज़्यादा कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, वीडियो की प्रॉपर्टी के नंबर 2 पर ऑप्शन मौजूद है क्रॉप टूल। इसकी मदद से हम अपने 2 फिंगर्स के जरिए अपनी वीडियो को जूम कर सकते हैं, जिससे हमारी वीडियो के इर्द गिर्द के जो पालतू किनारे हैं वो हमें खत्म होते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपकी वीडियो बहुत ही सुंदर लगेगी। वीडियो प्रॉपर्टी के नंबर 3 पर हमारे पास बटन मौजूद है डुप्लीकेट का बटन, जिसके जरिए आप अपनी किसी भी वीडियो की डुप्लीकेट मतलब उसकी कॉपी बना सकते हैं। ये उस सूरत में बटन काम आएगा जब आप किसी भी वीडियो को बार बार रिपीट करना चाहते हैं। मतलब यार आप उसे डुप्लीकेट करते जाएं और आपका लोगो, इमेजेस या कोई भी वीडियो वो ऑटोमेटिकली तरीके से रिपीट होती हुई नजर आएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिए, अगर आप टाइमलाइन बार पर कहीं पर गलत क्लिक कर बैठते हैं या फिर टाइमलाइन बार में ही पीछे जाना चाहते हैं तो आप इस अनडू बटन का इस्तेमाल करके पीछे आ भी सकते हैं और अपना गलत क्लिक किया हुआ बटन भी वापस ले सकते हैं। अब हमारे वीडियो के प्रॉपर्टी के नंबर 4 पर ऑप्शन मौजूद है स्किन स्मूथ। इसके ज़रिए हम अपनी किसी भी वीडियो के चेहरे पर दाग, धब्बे, झुर्रियाँ सर्फ एक्सेल की तरह ख़त्म कर सकते हैं। हाँ यार, आप इस ऑप्शन के जरिए अपने चेहरे को बहुत ही नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। मतलब जैसा कि आपने रीटचिंग फिल्टर्स या इफेक्ट्स देखे होंगे कि आपका चेहरा एकदम से फ्रेश नजर आता है। दरअसल इसी ऑप्शन का आप इस्तेमाल करके अपने चेहरे को शायद आप सलमान खान, शाहरुख खान जैसा भी बना सकते हैं। C401 वीडियो की प्रॉपर्टी में आगे जाने से पहले आपको स्प्लिट टूल के बारे में बता दिया जाए। ऐसा टूल जिसके ज़रिए हम अपनी वीडियो को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यार वीडियो को इस टूल की मदद से, इस कटर की मदद से वीडियो के मुख्तलिफ हिस्से बनाएंगे ताकि जो हिस्सा हमें चाहिए वो हम रख लें, जो हमें नहीं चाहिए उसे डिलीट कर दें। इस लेटर टूल इस कटर टूल या स्प्लिट टूल का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक तरफ स्प्लिट टूल नजर आएगा। इसको इस्तेमाल करने से पहले अपनी वीडियो को सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपकी ये नीली लाइन वाली कर्सर होगी, वहाँ पर इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपकी वीडियो का टोटा हो जाएगा, मतलब उसकी गर्दन अलग हो जाएगी यार। इसी तरह से आप अपनी कर्सर के नीचे वीडियो के मुख्तलिफ पार्ट्स को लाते जाएं, मतलब वीडियो को मुख्तलिफ जगह से यहाँ पर लाते जाएं और कटर टूल का इस्तेमाल करते जाएं और अपनी वीडियो के जितने चाहे टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस छोटे से क्लिप के मैंने 3 टुकड़े कर लिए। अब पहले टुकड़े को सिलेक्ट किया, वीडियो के 5th नंबर पर स्पीड की ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही मैंने स्पीड पर क्लिक किया, मैंने पहले पार्ट की स्पीड जो है वो फास्ट कर दी, सेकंड की स्पीड नॉर्मल रखूंगा और थर्ड की स्पीड स्लो कर दूंगा। जैसे ही मैं इन तीनों पार्ट्स को इकट्ठा प्ले करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वीडियो कितनी प्यारी लग रही है। मतलब यार पहले ऐसे लग रहा है जैसे कैमरा फास्ट आ रहा है, मतलब किसी क्रेन कैमरा की मदद से शूटिंग हो रही है। कैमरा फास्ट आया, उसके बाद नॉर्मल पोजीशन, उसके बाद वीडियो स्लो मोशन में आ चुकी है। इसकी मदद से आप अपने बी रोल्स और बहुत तरह के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो प्रॉपर्टी के 6th नंबर की बात की जाए तो इसमें है रोटेट। मतलब हम अपने वीडियो को मुख्तलिफ एंगल्स में रोटेट कर सकते हैं, लेकिन यार ये कहीं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अब वीडियो प्रॉपर्टी के 7th नंबर की अगर बात करें, उसमें हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कलर्स। मतलब हम अपनी वीडियो के ऊपर मुख्तलिफ तरह के फिल्टर्स, बहुत ही प्यारे कलर्स लगा सकते हैं। अगर हम चाहें इन कलर्स की टोन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं, सैचुरेशन मतलब इसके कलर्स को हाईलाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो की प्रॉपर्टी के 8th नंबर पर मौजूद है रिवर्स टूल। बस आप एक दफ़ा अपनी कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर लें कि आप कोई भी चीज़ फेंक रहे हैं, उसके बाद जैसे ही आप रिवर्स लगाएंगे, मतलब आपकी वीडियो उल्टा चलनी शुरू होगी, तो आपको वीडियो देखकर बहुत मज़ा आएगा। जैसा कि मैंने कुछ चीज़ें फेंकी, उसके बाद इस पर रिवर्स इफेक्ट लगाया, तो आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो एकदम से ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई मैजिशियन मतलब जादूगर हूँ। वीडियो प्रॉपर्टी के 9th नंबर पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है पैन एंड जूम।
यार इसका ये फ़ायदा है कि हम अपना स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक एक स्पेशल किस्म की एनिमेशन दे सकते हैं। बस आप इसे सिलेक्ट करें, उसके बाद आप कस्टम के ऊपर क्लिक करके स्टार्ट पॉइंट तो आप वही रहने दीजिए जो आपका है, उसके बाद एंड पॉइंट की आप जूम कर लें, उसकी अच्छी तरह से एडजस्टमेंट कर लें। जैसे ही आप उसके बाद अपनी वीडियो प्ले करेंगे तो आपकी वीडियो जो है बहुत प्यारी लगेगी। देख सकते हैं कि यार जो एनिमेशन थी डायरेक्ट सीधी जाने की बजाय, जो सीधा जूम होने की बजाय उसने एक स्पेसिफिक एंगल से उसका रोटेशन एनिमेशन बना लिया है, जो कि वीडियो देखने में बहुत प्यारी लगती है। वीडियो प्रॉपर्टी के 10th नंबर ऑप्शन पर मौजूद है फ्लिप, मतलब हम अपनी वीडियो को फ्लिप देख सकते हैं। यार कोई ख़ास ये ऑप्शन नहीं है। इसी के साथ हमारी जो 11th नंबर पे ऑप्शन मौजूद है वीडियो प्रॉपर्टी की, वो है शार्प। यार ये भी कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है, इसके ज़रिए आप अपनी वीडियो को मज़ीद बिगाड़ ही सकते हैं बजाय दुरुस्त करने के क्योंकि इस पे वीडियो के ऊपर एक नॉइज़ सा आ जाएगा, या फिर आप किसी वीडियो को ज़ाया करना चाहें तो ये ऑप्शन लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम 12th नंबर की बात करें, वो तो यार बहुत ही कमाल, इसका नाम है स्टेबलाइज़र। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी कोई हिलती जुलती वीडियो, मतलब कोई शेक करती हुई वीडियो मौजूद है, तो आप इस ऑप्शन के ज़रिए उसे स्टेबल कर सकते हैं। यार वीडियो ऐसे देखने को लगेगी कि जैसे आपने किसी गिम्बल या ड्रोन कैमरे के गिम्बल से शूट कर रखी है। मतलब आपने मोबाइल से जब भी वीडियो खींचते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा हिलती जुलती है, जैसे यार आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा मोटी है इसलिए बहरहाल आपकी वीडियो जितनी भी हिलती है वो आप इस स्टेबलाइजर ऑप्शन के ज़रिए उसे स्टेबल कर सकते हैं। मतलब देखने में बहुत ही स्मूथ और प्यारी लगेगी। जी हाँ दोस्तों, हम वीडियो की लेयर 1 के बारे में मुकम्मल तौर पर समझ चुके हैं। अब हम वीडियो की लेयर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसके ज़रिए हम क्रोमा की का इस्तेमाल करेंगे। मतलब हम अपनी वीडियो के ऊपर फ्रेम लगाना सीखेंगे, सब्सक्राइब वाला बटन जो है वो कैसे लगाया जाता है वो सीखेंगे, लोगो लगाना सीखेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपनी वीडियो की सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करके, यहाँ से वीडियो के ऊपर क्लिक करके कोई भी वीडियो फ्रेम वाली इंपोर्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने कोई भी अपना ग्रीन स्क्रीन वाला फ्रेम जो कि YouTube से लिया गया था उसे इस वीडियो फ्रेम के अंदर, मतलब इस लेयर के अंदर इंपोर्ट कर लिया गया है। फ्रेंड्स, ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने से पहले आपकी वीडियो जो सेकंड नंबर पर मौजूद है उसके हम पॉइंट्स को ड्रैग करके उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मतलब यार जिस जगह हमने इस वीडियो को शो करवाना है हम उस पॉइंट्स को वहाँ पर ले जाएंगे, मतलब उसे ड्रैग करके पकड़ के ले जाएंगे और छोड़ेंगे, वहीं पर सिर्फ आपकी वीडियो नज़र आएगी। इसके अलावा वो वीडियो कहीं और जगह नज़र नहीं आएगी। ओके, अब हम फ्रेम को किसी भी कॉर्नर से पकड़कर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए फ्रेम की लेयर को सेलेक्ट करके क्रोमा की का इंतखाब कीजिए। जैसे ही आप क्रोमा की के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले कलर पिकर टूल को, मतलब ये जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करें, उसके बाद अपने कलर की सिलेक्शन करें। उस कलर को सिलेक्ट करें जो आपका ग्रीन कलर है। अरे भैया, फिर से कलर पिकर टूल के ऊपर क्लिक करें। आपकी ग्रीन स्क्रीन तो रिमूव हो गई है, बस आप इन नंबर्स को थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, इससे आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल नॉइज़ नहीं आएगा। अब हम किसी और वीडियो के ऊपर भी ट्राई करते हैं, जैसा कि ये सब्सक्राइब वाली वीडियो है। इसी तरह से आपने इसे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद क्रोमा की कलर पिकर टूल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद अपने कलर को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप कलर सिलेक्ट कर लें, फिर से कलर पिकर टूल के ऊपर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि आपकी जो ग्रीन स्क्रीन है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिमूव हो चुकी है। तो जनाब, इस वीडियो को आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वॉइस ओवर पर जाने से पहले हम न्यूज़ चैनल की तरह डबल फ्रेम लगाना भी सीख लें। जैसा कि मैंने डबल फ्रेम ओपन कर लिया, इसी तरह से इसे क्रोमा की मदद से इसका ग्रीन स्क्रीन जो है, ग्रीन कलर जो है, इसे रिमूव कर दिया जाएगा।
जैसे ही रिमूव किया, अब एक फ्रेम के अंदर मैं अपनी मेन वीडियो जो है उसे एडजस्ट कर लूँगा और एक फ्रेम के अंदर एंकर मतलब मैं यार मैं अपनी वीडियो कोई भी इसी तरह से सेकंड लेयर के अंदर इंपोर्ट करके लाऊंगा और इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लूँगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई न्यूज़ एंकर जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा है और एक साइड पर विंडोज़ के अंदर जो है वो मेन वीडियो प्ले है। अरे सल्लू भैया, अब बारी आती है लोगो लगाने की। मतलब यार जैसे हमने बहुत सारी सेकंड लेयर के ऊपर वीडियोस इंपोर्ट की है, इसी तरह से हम कोई भी अपने लोगो की इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे। मेरी तो खैर पीएनजी है, जेपीजी भी है, तब भी आपका काम चल जाएगा। मतलब आप अपने किसी भी पीएनजी या जेपीजी इमेज को इंपोर्ट कर लें, उसके बाद इसे किसी भी कॉर्नर पर ले जाएं। किसी कॉर्नर से पकड़कर इसे आप छोटा बड़ा मतलब इसकी अच्छी तरह से एडजस्टमेंट कर लें। जैसे ही आपका लोगो लग जाए तो आपकी वीडियो एक किसी किस्म का ब्रांड बन जाएगी। लेकिन दोस्तों याद रहे कि आपने अपने लोगो वाली जो लेयर है उसको आपने मुकम्मल तौर पर पूरी लेयर के ऊपर फिट कर देना है। मतलब उसे किसी भी फर्स्ट कॉर्नर से पकड़कर उसको स्टार्ट तक ले आए और एंड कॉर्नर से पकड़कर एंड पॉइंट से पकड़कर उसे एंड तक कर दें। मतलब यार आप इसे अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर लें। अगर ऊपर खाली जगह है तो आप इसी तरह से कोई नई वीडियो इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर अपने लोगों की थोड़ा सा और इसकी लेयर को एक्सटेंड कर देंगे ताकि हमारी वीडियो के साथ साथ हमारा लोगो भी ऑन एयर रहे। अरे बात तो अब हमने बैकग्राउंड म्यूजिक और वॉइस ओवर के बारे में बात करनी थी, लेकिन यार थोड़ा सा देख लें कि एफएक्स से आपकी वीडियो के ऊपर एक रिएक्शन आ जाता है। मतलब यहाँ पर आपकी वीडियो के ऊपर कर्सर होगी। अगर आपकी वीडियो के 3, 4, 10, 20, 100 पार्ट्स हैं, जिस पार्ट के ऊपर आपकी नीली लाइन होगी वहीं पर आपका एफएक्स अप्लाई हो। लेकिन याद रहे कि आपने एफएक्स को अप्लाई करते वक्त किसी भी लेयर या पिक्चर या वीडियो को सिलेक्ट नहीं करना। बस आप अपने कर्सर रखें और उसके बाद एफएक्स में से कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर दें। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कि किस तरह से वॉइस ओवर और बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज किया जाता है। जिस तरह से हमने मेन प्रॉपर्टी, मेन लेयर या पहले वाली वीडियो सेलेक्ट की थी, इसी तरह से हम उसी के ऊपर क्लिक करके अपना म्यूजिक बटन को सिलेक्ट करके कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह से म्यूजिक ना मिलने पर आप अपने म्यूजिक बार को सॉर्ट कर सकते हो। रेजोल्यूशन मुख्तलिफ जैसे यार आपको इजी टू फाइंड मिल सके। आप इसी तरह से अपना बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट कीजिए, उसे इसी तरह प्लस के ऊपर क्लिक करके इंपोर्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बारी आती है कुछ मसालेदार सीखने की। अब हम किसी भी वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करना सीखेंगे। जैसे ही हम वॉइस ओवर के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं म्यूजिक वाले पोर्शन के अंदर, तो हमें सबसे पहले इसको अलाउ करना होगा, जो कि आपको फर्स्ट टाइम करना है। उसके बाद आप अपने रेड बटन को जैसे ही प्रेस कर तो आपको अपना रिकॉर्डिंग के लिए ट्रैक सेलेक्ट करना है। मतलब आप पहले नीचे देख लें कि आपने म्यूजिक 1, ट्रैक 1 या ट्रैक 2 के ऊपर म्यूजिक रखा हुआ है। जिसके ऊपर म्यूजिक नहीं होगा आप वो वाला ट्रैक बस सेलेक्ट करें और अपनी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए यूट्यूबर या नए लोग हैं, मतलब नए वीडियो के ऊपर नए लोग कुछ भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप अपनी वॉइस को मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर रिकॉर्ड करें। मतलब आप थोड़ा सा एक सेंटेंस या 2 जुमले रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद इसे स्टॉप कर दें, फिर से रिकॉर्ड करें, फिर स्टॉप करें, रिकॉर्ड करें, स्टॉप करें। अगर आप प्रॉपर एक ही लाइन बोल सकते हैं, पूरा पैराग्राफ बोलने की सलाहियत रखते हैं, तो बस एक दफ़ा वॉइस ओवर को स्टार्ट कर दें, उसके बाद बस बक बक मतलब यार उस पर बोलते जाएं। फ्रेंड्स हमारी वॉइस की आवाज़ तो कम है, लेकिन हमारे बैकग्राउंड की आवाज़, म्यूज़िक की आवाज़ बहुत तेज़ है। इसको सेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप अपनी वॉइस को सिलेक्ट करें और इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा कर दें या फुल कर दें। इसी तरह से बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है उसको आप उतना एरिया उसका सिलेक्ट करें, मतलब उतना एरिया उसका स्प्लिट कर लें, उसके बाद उसको सिलेक्ट करके उसका वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन कर दें, जिससे आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगेगी। मतलब जैसे ही वो कर्सर आगे आते जाएगी,
जैसे ही उस पोर्शन पर आएगी जहाँ पर आपकी आवाज़ है, वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो स्लो हो जाएगा, मतलब उसकी आवाज़ कम हो जाएगी और आपकी आवाज़ ज़्यादा हाईलाइट होगी। फ्रेंड्स, अब बारी आती है अपनी वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की, मतलब इसको रेंडर करने की। इसके लिए आप सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को सेव कीजिए। जैसे ही सेव कर लें उसके बाद सेकंड नंबर पर प्रोड्यूस वीडियो पे ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अल्ट्रा HD 4K और बहुत सारे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप HD 720p रखें, क्योंकि एक तो इससे आपकी वीडियो जो रेंडरिंग है वो काफ़ी फास्ट होती है, दूसरा इसमें नॉर्मल से नॉर्मल मोबाइल भी बेहतरीन रेंडरिंग के साथ इसे एक्सपोर्ट कर देता है। अगर आप 4K रखोगे रिजल्ट आपका तकरीबन वही रहेगा, लेकिन आपका मोबाइल का जो रेंडरिंग का टाइम है वो 5 से 10 गुना बढ़ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम प्रोड्यूस के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी वीडियो जो है वो फाइनल मतलब रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही रेंडरिंग मुकम्मल हो तो आपकी वीडियो आपकी गैलरी में आ जाएगी।